Bismillahirrahmanirrahim. Question number 300. Question name is Leon. Wet का dangerous CRQ, dangerous OTQ आपके सामने है. पहला क्वेश्चन है, how much input VAT should Leon have claimed on her VAT return for the quarter ended 31 December 2024 in respect of the office equipment. मैंने कहा था एसेट खरीदो, खर्चे करो, कुछ भी खरीदो, इनपुट मिलता है, लेकिन कुछ रिस्ट्रिक्शंस थी. गाड़ी गाड़ी पे इनपुट नहीं मिलता बाय डिफॉल्ट. अगर 100% बिजनेस यूज वाली गाड़ी हो तो मिलता है, लीज वाली गाड़ी हो तो आधा मिलता है. और कुछ रिस्ट्रिक्शन थी, इंटरटेनमेंट वगैरह के ऊपर इनपुट नहीं मिलता, यूके कस्टमर की इंटरटेनमेंट पे नहीं मिलता, ओवरसीज पे मिल जाता है. कितना अच्छा याद दिलाया मैंने आपको. अब हम क्वेश्चन को पेपर में भी देखो, एक बार क्वेश्चन पढ़ना, फिर जो टुकड़ा है ना, जो टुकड़ा इक्विपमेंट की कहानी है, तो फजूल में पूरे क्वेश्चन को नहीं दिमाग में सवार कर लेना, सिर्फ इक्विपमेंट वाले पोर्शन पे आना. एला और इस पैराग्राफ से खेलते रहना, इंशाल्लाह अफाका होगा, आंसर आएगा इंशाल्लाह अज़्ज़ वजल. तवज्जो, इनपुट निकालना है. ऑन 28 सितंबर, जी हाँ मिलता है दिन. ऑन 28 सितंबर 2024 लियान साइन अ कॉन्ट्रैक्ट टू परचेज, क्या क्या परचेज कर रहा है? ऑफिस इक्विपमेंट परचेज कर रहा है. किस दिन? 28 सितंबर 2024. डिपॉजिट पे किया है कितना? ये तो मुश्किल हो गई. इसने तो क्या पे किया है? खाली डिपॉजिट. अब क्या करें? ओहो, ओहो, अब तवज्जो चाहिए. द इक्विपमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन, डिलीवरी कब हो गई है इसकी या होगी? 30 दिसंबर 24. बट बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर हॉलीडे an invoice of the balance of the payment of 7,200 was not raised until 3rd January. और इसने पेमेंट कब कर दी? अब मतलब बताया क्या, कैलकुलेशन उसको होगी जब आपका टैक्स पॉइंट होगा. पहले टैक्स पॉइंट का हिसाब होगा, फिर जिस क्वार्टर में टैक्स पॉइंट आएगा उस क्वार्टर में वर्किंग होगी. आपको याद है बीटीपी और एटीपी? याद आ रहा है धुंधला धुंधला सा? बीटीपी क्या होता है हमेशा? Basic text point which is always dispatch. बीटीपी किस दिन इनवॉइस की देखना, इनवॉइस की डेट बता, सॉरी किस दिन डिस्पैच हुआ है वो डेट बताना. हाँ, डिलीवरी हुई है 23rd, ये बीटीपी आया. ऐसे ही दिल चाहता है मैं एटीपी को भी देख लूं. एटीपी किसको बोलते हैं हमेशा? इनवॉइस की डेट को. इनवॉइस की डेट क्या है देखना, 3rd Jan. व्हाट, इन दोनों में क्या देखना होता? अगर 14 दिन से ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, सही होता है ना? अप टू 14, अबव 14. अब इस सवाल में क्या ये गैप 14 है कि कम है कि ज्यादा है, क्या है? विद इन 14 है तो क्या रूल था? अप टू 14 हो तो क्या लेते हैं? नहीं, आप लोग बताओ. चेक करो, कभी घुमा कभी घुमा. विद इन 14 डेज है तो, विद इन 14 डेज है तो एटीपी यानी, और अबव 14 डेज है तो, याद आया? अब प्रधान गलत है वो अलग बात है, अपना तो बता. अब ये हमने कर लिया. अब हमने यहां देखना है, ये किधर फॉल कर रहा है, इधर के इधर? हियर, राइट. तो एटीपी इज टैक्स पॉइंट विच इज 3rd January 2025. ये इनवॉइस देती तो है. और ये कौन सी डेट होती है? अब मेरी बात अब यहां तक हो गया. अब मसला है, मसला तो अब है, कौन से क्वार्टर की वर्किंग मांग रहा है? मेरा सवाल सुनो, ये जो आइटम आपने खरीदी है, इसका टैक्स पॉइंट क्या इस क्वार्टर में है? क्या इसका टैक्स पॉइंट, पेमेंट को तो देखते ही नहीं है ना, क्या इस आइटम का टैक्स पॉइंट जो आप हजरात ने सिलेक्ट किया, आप लोगों ने इसका जो टैक्स पॉइंट सिलेक्ट किया वो विद इन 14 डेज
इनवॉइस विद इन 14 डेज इशू हो गई थी, तो आपके दिल ने कहा नहीं, आपको रजिस्टर से आप लोगों ने देखा, और रजिस्टर से देख के आपने बताया कि सर इसका एटीपी होगा। एटीपी बोले तो इनवॉइस का डेट होगा, इनवॉइस का डेट बोले तो ये इसका टैक्स पॉइंट है। मेरा क्वार्टर कौन है? क्या ये टैक्स पॉइंट मेरे क्वार्टर में फॉल कर रहा है? आंसर 0। कैसा दिया? लो, ये है लॉजिक बाबा। एटीपी बीटीपी याद से कराया हमने, पढ़ा था तफसील से। एटीपी इसको बोलते हैं, बीटीपी इसको बोलते हैं। बेटा अब जो क्वार्टर एंड है उसमें आपका टैक्स पॉइंट आ ही नहीं रहा, और तू क्या उसमें इनपुट क्लेम करेगा? क्योंकि आउटपुट उससे पे करे भाई। जिस क्वार्टर एंड में आपका टैक्स पॉइंट परचेजेस का आएगा, वहां पे आप उसका इनपुट क्लेम करोगे, और जिस टैक्स क्वार्टर एंड में आपका टैक्स पॉइंट सेल्स का आएगा, उसमें आप आउटपुट पे करोगे। इनपुट आउटपुट क्लेम होता है उस क्वार्टर एंड में जहां जिस क्वार्टर में आपका टैक्स पॉइंट हिट होता है। तो इस सवाल में आपका जो टैक्स पॉइंट निकला वो क्या तारीख थी? 3 जनवरी 25। क्या ये क्वार्टर एंड 31 दिसंबर 2024 में आ रही है? तो इसका मतलब क्या आप इनपुट क्लेम करोगे इस क्वार्टर में ना? कब करोगे? कौन से क्वार्टर में करोगे? अगले वाले में, यानी 31 मार्च 25 वाले में। हाँ, कौन सा? ठीक कर रहा है, ये पूरा एक इक्विपमेंट है। एडवांस पेमेंट दी है और बैलेंसिंग पेमेंट करके आपको कंफ्यूज किया है। पेमेंट की डेट बता दी है हमने आपको। एटीपी बीटीपी कैसे सिखाया था? मैंने उसी तरह सॉल्व किया, आंसर 0 आया। हाँ भाई, हफ्ता तो किसने बेटा? अली फौजान, क्या बात है, नेक बच्चे माशाल्लाह। अगला क्वेश्चन क्या है पढ़ना? हम्म, नाइम। मुझे कोई रूल याद दिला दे, इम्पेयरमेंट का मैंने क्या तरीका पढ़ाया था? इम्पेयरमेंट इनपुट टैक्स की तरह क्लेम हो जाता है। इम्पेयरमेंट इज इनपुट टैक्स, लेकिन उसकी शर्त थी, बजट तो सही है 6 महीने क्या बाद, किसके बाद? ड्यू डेट और कितने महीने गुजर जाने हैं? बाद 6 महीने होने चाहिए तो मिलता है क्लेम, वरना। अब ये नोट नजर आ रहा है? इनवाइस डेट का क्या करूं? हल्ली वल्ली। अब ये ड्यू डेट कहां से किससे काउंट हो रही होती है? क्वार्टर। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। ये ड्यू डेट है फौजान भाई 18 जून से 31 दिसंबर 24। क्या 6 महीने हुआ? 6 से ज्यादा हुआ? 6 या 6 से ज्यादा? 6 और मोर। ओके या नोट ओके? 420। कसम खुदा की ओके। हाँ भाई, जुलाई से लेके दिसंबर तक। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। सर जुलाई से तो दिसंबर 6 महीने होते बेटा, 21 तारीख है। ये 6 महीने नहीं हुए हैं। और 30 सितंबर से सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, नको। अरे, अरे सर ये तो 1 मिनट से पहले हो गया। तो रूल याद था ना? रूल याद नहीं होता तो क्या होता? सर ये कैसे किया है सर? स्क्रीन फटेगी और आपको अंदर ले जाएगी। सही है, अगर आपने गलत किया है तो। और अंदर आप जेरी बनेंगे और पीछे आपकी टॉम भागेगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। अरबा से बाद आएगा 4 3। पेनल्टी। अरे बाबू, what penalty Penny will Leon have to pay in respect of the late submission of her VAT return and late payment on the quarter ended 31 दिसंबर 2024? एला कहानी पढ़ना जरा, सीढ़ियां याद है? पेनल्टी पॉइंट पहला मिलेगा, दूसरे तीसरे चौथे दोनों का होगा। होए होए, और लेट पेमेंट पे इंटरेस्ट होगा। अब ये पैराग्राफ एक नजर जज्बाती, या पढ़ो 12, पढ़ो पैराग्राफ पढ़ो।
याद करो। बिकॉज ऑफ बिजी, न्यू ईयर में बिजी था। लेट इन सबमिटिंग द वैट रिटर्न फॉर द क्वार्टर एंड दिस, लाइबिलिटी ये थी और पेमेंट इसने इस दिन की है। सही है। ऐसे ही मेरा दिल चाहता है, मेरा दिल ये चाहता है कि मैं यहाँ लिखूं कि इसकी ड्यू डेट थी क्या, 1 महीना, मतलब अब मैं सवाल दिखा रहा हूँ, इसने पेमेंट कब की? ये पेमेंट है राइट। इसका मतलब लेट है कितने दिन? याद करो, क्या थी पेनल्टी? पेमेंट की पेनल्टी बता पूछ रहा हूँ मैं। अभी मैं रिटर्न की नहीं, वो पॉइंट वाली रिटर्न की थी, मैं पेमेंट पेनल्टी पूछ रहा हूँ। हैंड आउट खोल लो, कोई बात नहीं, खोल लो खोल लो। नहीं याद है? 15 दिन माफ था। अगर विद इन 15 दिन 0 to 15, भाई लेट हो जाओ 15 दिन तक माफी थी, हैंड आउट में लिखा हुआ है यार। हाँ 60-30 2%, और फिर 4 था, और फिर वो 4। वाह, अब आया हो। अल्लाह अकबर, पहले क्यों पूछा? किल हिम प्लीज। ओके, तो देन भाई याद आया, 15 दिन तक मुआफी था, मुआफ 0, ये 13 दिन लेट हुआ है ना। नो नो पेनल्टी बाबू, पेमेंट पेनल्टी खल्ली बल्ली। अब लेट रिटर्न, रिटर्न की पेनल्टी हमने जैन को सीढ़ियां चढ़ाई थी, याद है? पहली सीढ़ी पे जाएगा 1 पॉइंट मिलेगा, दूसरी पे 1 पॉइंट और, तीसरी पे 1 पॉइंट और, चौथी सीढ़ी पे जाएगा तो वहां पे एक बंदा बैठा होगा और बोलेगा जरा ये पॉइंट भी पकड़ और ये 200 भी पकड़। तो याद है यही अल्फाज थे। वाह वाह। अब आ जाओ इधर जरा, क्वेश्चन में पढ़ो, किधर है? क्या लिखा हुआ है? यानी इसका मतलब पहले सालों में इसने हमेशा 1 2 3 टाइम पे ही करें, यानी कोई पेनल्टी पॉइंट हुआ है इसका? कहीं कोई पेनल्टी पॉइंट का कोई जिक्र है? इस दफा लेट हुआ है ना। रिटर्न, रिटर्न की बात करो, रिटर्न की बात करो। लियान वॉज लेट इन सबमिटिंग हर वेट रिटर्न इन पेइंग द रिलेटेड वेट लाइबिलिटीज फॉर द क्वार्टर 1, फिर एक और फिर एक और। अब आपने बस ये तय करना है कि अभी ये जो लेट हुआ है ना, ये चौथा पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चौथा पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? चौथा पॉइंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? मिलेगा, क्यों मिलेगा? देखो अब मैं तवज्जो बता रहा हूँ, तवज्जो। देखो ये कब डेट देख रहे हो, ये डेट देख रहे हो? पहला जो लेट है, ये 1 ये 2 और ये 3, और अब ये कौन सा है, ये वाला। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बोलते हैं 1 2 3 ये हो गया 4, 200 का फाइन लगा दो। ओ भाई, ओ भाई, ओ ओ भाई, हैंडआउट पेपर लिखा हुआ था कि पॉइंट आपको मिलता है, और ये पॉइंट खुद ब खुद एक्सपायर हो जाता है कितने सालों में? 2 साल। 2 साल तक आपका अगर कोई और ना लगे तो एक्सपायर हो जाता है, हैंडआउट में ये लिखा हुआ है। तो ये 2021 से जून 23, ये क्या हुआ इसका मतलब? यानी ये तो क्या हो गया, अब ये एक्सपायर हो, अब आगे सोचो ही नहीं ना। यानी अब इसका मतलब है ये चौथा नंबर इसका नहीं है। जब इसका चौथा नंबर नहीं है तो पेनल्टी फाइन आपको देना। फाइन कब होता है? जब आप पेनल्टी पॉइंट में किस नंबर पे आते हो? आपने 1 को देखा, ये 21 था, बहुत पुराना था, हैंडआउट के रूल के मुताबिक ये एक्सपायर हो गया, इसका मतलब ये है ही नहीं। फिर 1 2 3 बोलो, या उनको भी अगर इतना टाइम हो तो उनको भी चेक करो, हमें इतना टाइम ही नहीं है। हमने बोला भाई ये वाला क्या चौथा है, इज इट द फोर्थ वन या नो? तो एक हमने एक्सपायर कर दिया, बाकियों को देखो भी नहीं, तो ये 1 है, ये 2 है, ये तीसरा बनेगा, चौथा तो। इसका मतलब रिटर्न की पेनल्टी भी कितनी आई? यानी हम यहाँ तीसरे पे जाएंगे, चौथे पे तो नहीं जाएंगे ना बेटा। इसका मतलब क्या हुआ, ये चौथा तो नहीं है ना। चौथी सीढ़ी पे तो आप नहीं हो ना, यू आर नॉट एट द फोर्थ सीढ़ी। इसका मतलब यानी पेमेंट का भी नो फाइन,
रिटर्न लेट करने का भी। तो एक सबर, जीरो, जीरो, ट्रिंग पड़िंग। अरे बाबा, कैसा था? तो ये भी हमने पढ़ा था। वो रीसेट हो जाते हैं ना पॉइंट, 12 महीने में रीसेट हो जाते हैं। जी, अगर टाइम से करते रहेंगे तो 1 साल में रीसेट हो जाएंगे, वरना 2 साल में तो खुद ब खुद क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। जी जी। अब आ गया स्कीम का सवाल। अब इसमें बहुत ज्यादा हमने लिख लिया है, तो थोड़ा सा हम इस सवाल को क्या कर लेते हैं डी है। अभी सवाल बड़ा बड़ा है नहीं, डी है। अब एनुअल स्कीम याद करो, जब मैंने पढ़ाई थी तो लोग थक गए थे। क्यों थक गए थे? सर ये इतनी इंस्टॉलमेंट, ये चक्करबाजी, 10% निकालो, ये फार्मूला, ये होशियारी, अल्लाह, सर थक गए थे। अब यहाँ देखो, यहाँ पे एनुअल अकाउंटिंग स्कीम पूछने का तरीका देखो क्या है। If Lian were to use the annual accounting scheme with VAT annual return period ending this, VAT का क्या एडवांटेज मिलेगा? एनुअल अकाउंटिंग स्कीम का हैंडआउट खोलिए, उसमें इसका एडवांटेज क्या था। जब आप साल में 4 रिटर्न जमा कराओगे ना, तो प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, हैंडआउट खोल, प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है किसकी? लेट होने की। और साल में एनुअल अकाउंटिंग स्कीम में क्या होता है, साल में एक रिटर्न जमा होता है, वो भी कब होता है, साल की खत्म होने के 2 महीने में। याद है? तो 4 मरतबा रिटर्न जमा कराने की प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट ज्यादा है कि एक मरतबा जमा कराने की प्रोबेबिलिटी ऑफ डेट ज्यादा है? 4 मरतबा। तो एनुअल अकाउंटिंग स्कीम में सबसे बड़ा एडवांटेज यही तो था कि हमारा क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, लेट सबमिशन के चांसेस कम हो जाते हैं। जब लेट सबमिशन के चांसेस कम होंगे तो लेट सबमिशन की पेनल्टीज भी क्या हो जाएंगी, उसके चांसेस भी क्या हो जाएंगे। तो आंसर क्या होना चाहिए? ए जो है वो, ए जो है वो एडवांटेज किसका है? बैड डेट्स का इम्पैक्ट ऑटो एडजस्ट, ये है कैश अकाउंटिंग स्कीम का एडवांटेज। ये पैसा आएगा, पैसा जाएगा, जब ही क्या होगा, इनपुट आउटपुट होगा। ये एडवांटेज किसका था, कौन सी? कैश। ये बी जो है ये किसका है, एनुअल अकाउंटिंग का है। क्या किसी स्कीम में लेस टैक्स पे होना कोई किसी भी स्कीम का ये एडवांटेज है? कभी भी नहीं। यहाँ पे एक बच्चा उठता है, सर वो फ्लैट रेट में तो बच, बेटा फ्लैट रेट में बचता भी है, कभी नहीं भी बचता। कोई भी स्कीम अपने एडवांटेजेस रखती है, लेकिन कोई भी स्कीम ये एडवांटेज नहीं रखती कि उसकी वजह से टैक्स क्या हो जाएगा, कभी भी कम नहीं होता। चांस होता है, फ्लैट रेट स्कीम में भी चांस होता है कि कम हो जाए, जरूरी नहीं है। और आखिरी के, सिंगल पेमेंट। एनुअल अकाउंटिंग स्कीम में 9 इंस्टॉल कितनी इंस्टॉलमेंट होती थी? 9, एक एक इंस्टॉलमेंट होती थी, 9 होती थी। तो आंसर क्या बना? बीडी क्यों बोला तुमने? तो यो, अब समझ आया? चलो बेटा, जैन आप डिस्टर्ब कर रहे हो, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, why entry or entries will Lian have to make on her VAT return for the quarter ended in respect of services purchased from overseas? से क्या पढ़ाया था मैंने? ओवरसीज इंपोर्ट, इंपोर्ट की दुश्मन है हुकूमत। इंपोर्ट मींस परचेजेस। हमने कहा था इंपोर्ट पर इनपुट टैक्स होता है, लेकिन जितना इनपुट आएगा सेम सेम आप क्या कर दोगे, आउटपुट चार्ज मारोगे और क्या कर दोगे। क्या ये याद आ रहा है? तो आइए पढ़ते हैं। क्वार्टर एंडेड लियान परचेज स्पेशलाइज्ड इंजीनियरिंग सर्विस, वेट रजिस्टर ओवर कितने का, और वेट का रेट कितना है? ओए इधर पढ़ो ओए। अब यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे अजीबो गरीब हरकतें कर जाते हैं कि पता नहीं क्या बोलूं। आप मुझे बताओ, आप हजरात, खवातीन और हजरात, आप लोग इसका इनपुट कैसे कैलकुलेट करोगे? ये एक्सक्लूसिव फिगर है, कैसे कैलकुलेट करोगे? 15% दिया हुआ है सर। सर आपने कहा था जब पढ़ाया था कि वैट है 20, बोला था ना। ये किसी और मुल्क का है खल्ली वल्ली बाबू, अपन किधर है? यूके में है, एक्सक्लूसिव है ना, एक्सक्लूसिव है ना। तो 4,000 इंटू 20/100 कितना आया? 800 का इनपुट आया। तो जैसे लाला ने कहा, जितना इनपुट उतना ही ऑप्शन आया, डी फॉर डोनाल्ड डक। यो,
क्वेश्चन हो गया पूरा। ठीक है, क्वेश्चन कंप्लीट लियान।